स्वागत है दोस्तों आपके अपने डिबेट एनालिसिस चैनल पॉलिटिकल सॉपबॉक्स में। आज का विषय है महिला आरक्षण विधेयक और इंडी गठबंधन की हिपोक्रेसी का। आज की बहस में हम शहजाद पूनावाला को इंडी गठबंधन के सभी 3 प्रवक्ताओं से डिबेट करते हुए देखेंगे। वो गठबंधन के भीतर स्पष्ट असमानताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा इंडी गठबंधन के भीतर पार्टियां लगभग हर मुद्दे पर विपरीत विचार रखती हैं। वह ऐसे गठबंधन की फीजिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। मेरा भी यही मानना है कि जिस गठबंधन की सारी पार्टियां अलग विचारधारा रखती हो, उनके लीडर्स अपने अपने स्टेट्स में एक दूसरे का समर्थन न करते हो, जैसा कि पंजाब में कांग्रेस और आप या बंगाल में अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच आए दिन दिखता है, वैसी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ सकती है। ऐसा गठबंधन विफल होने के लिए ही बनता है। चूंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, तो न्यूज में कैसे आए? सबसे आसान तरीका, गठबंधन बना लो और कहीं ना कहीं न्यूज में तो दिख ही जाओगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भाटी, पिछली बार जब इस संसद में ये वही महिला आरक्षण विधेयक आया था तो लोकसभा में किसने विरोध किया था? वही शरद यादव थे, वही मुलायम सिंह यादव थे, वही लालू प्रसाद यादव थे, वही बीएसपी थी जो विरोध कर रही थी। और शरद यादव जी ने क्या कहा था कि अगर ये बिल आ गया तो संसद में वो बड़ी बिंदी वाली औरतें कब्जा कर लेंगी। यानी आप औरतों में भी विभेद कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको मुलायम सिंह यादव जी का बयान सुनाता हूं। मुलायम सिंह यादव जी ने भी क्या कहा था? बड़े घर की लड़कियां और महिलाओं को फायदा मिलेगा, हमारी गांव की गरीब महिलाओं को नहीं, आकर्षक नहीं होती, बस इतना कहूंगा, ज्यादा नहीं। क्या कहना चाहते थे मुलायम सिंह यादव जी? लुक्स की वजह से महिलाओं के साथ यहां पर वो होगा। अगर हम जो हमारा स्टैंड था उस स्टैंड पर 100% आज भी कायम है, एक एक शब्द पे कायम है। अगर कोई इस बात को न समझने की एक्टिंग कर रहा है, कि आप इस बयान पे अभी कायम है कि जब पुरुषों में भेद हो सकता, आप अपने नेता के इस बयान पर अभी भी कायम है 100% एक एक शब्द पर कैसे हो गए? लेकिन आप मुझे बोलने दें, केवल विभेद कर रहे हैं। गौरव जी, आप भूल जाते हैं कि आप एंकर हैं। आपका सवाल हो गया, मुझे बोलने दें। अगर मेरी बात काटनी है तो बीजेपी के बोलिए, आप बोलिए। आपको लेकिन आप महिलाओं में विभेद कर रहे हैं, मेरा सवाल आप जरूर जवाब जरूर दीजिएगा। बोलिए। मुझे मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, लेकिन जिस तरह आप शहजाद पूनावाला को बोलने दे रहे हैं, मुझे भी बोलने दें। बोलिए। होता है पुरुषों में तो आरक्षण मान लेंगे, महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं होता। इससे ज्यादा बड़ा ढोंग और क्या हो सकता है? और जो बीजेपी पार्टी का जो धूर्तता और चालाकी और बेईमानी है बीजेपी पार्टी की, वो उस पार्टी के प्रवक्ता के शब्दों में साफ झलक रही है। ये जिक्र कर रहे हैं कि मंडल आयोग का, अरे मंडल आयोग को लागू करने पे ही बीजेपी पार्टी ने जनता दल की सरकार गिरा दी थी। आप इतना विरोधी थे पिछड़ों के, आप हमेशा पिछड़ों के विरोधी रहे, दलितों के पिछड़ों रहे हैं, माइनॉरिटी के विरोधी रहे हैं। आपने कभी समर्थन दिल से नहीं किया इसका आरक्षण का, और आप आज भी यही चालाकी करना चाहते हैं। और एक बात बता दूं मैं स्पष्ट तौर पर, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी पार्टी में और इनके अलायंस में जो ओबीसी और एससी और ओबीसी का कोटा दिए लागू करने की कोशिश करेंगे, वो पहले भी विरोध में आ गए थे। उमा भारती जैसे सांसद खुल के बोले थे इसके पक्ष में, और आज भी जो ओबीसी के सांसद हैं बीजेपी के अंदर, वो खुल के आएंगे। आप अपना नुकसान कर लेंगे अगर आप इसे बिना ओबीसी का कोटा लागू किए लागू करना चाहेंगे। नहीं, लेकिन आखिरी बात ये कहते हुए, राजकुमार भाटी, अगर आप ये मानते हैं कि आरक्षण अगर आप लोग पार्टियों का नाम बिगाड़ेंगे तो हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे पार्टियों का नाम लेना, क्योंकि पता नहीं अभी नाम किस एक्सटेंट तक चले जाएंगे। शुरुआत किसने की? हाँ, लेकिन सही कह रहे हैं आप, आपके साथ कर रहे हैं तो आप उनके साथ कर रहे हैं, आपका प्रोरोगेटिव। शुरुआत किसने की? मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन तीनों का एक वर्जन लेके। रोहन गुप्ता, आज जब लोकसभा में आपके नेता बोल रहे थे अधीर रंजन चौधरी, तो उन्होंने एक बात कही और वो बात बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर है। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दिन विपक्ष के लिए बुक कर दिया जाए, विपक्ष के लिए तय कर दिया जाए, जिस दिन केवल विपक्ष बोले। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई इस देश में विपक्ष की, जिसको एक दिन मांगना पड़ रहा है अपने लिए। बिल्कुल आपके सामने है, जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या की, एक संसदीय प्रणाली की हत्या की है, आपके सामने। जब मणिपुर पे हम लोग मांग रहे थे कि प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर बोले, नहीं, प्रधानमंत्री जी संसद के बाहर बोले, संसद के अंदर नहीं बोले। और महिला की आप बात करें, पहले बताइए तो सही, आप बिल लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कौन से महिला की आप बात करें? मणिपुर में महिला के हमने जो फोटो, जो तस्वीरें देखी, पूरे देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आपके राज्य में देखी। कौन से मुंह से आप महिला के अधिकार की बात करें? शर्म आनी चाहिए आपके। कठुआ देखा आपने, उन्नाव देखा, ऐसी हजारों घटनाएं इनके शासन में महिला उत्पीड़न की हुई है, जिसका एक भी जवाब नहीं है। महिला के अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट विमेन इज हाईएस्ट नाउ। हस्तक्षेप ना हो, ये आप सुनिश्चित कीजिए। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। देखिए, पहले तो अभी मेरे मित्र राजकुमार भाटी ने कहा कि हम इंडी अलायंस में झगड़ा लगाना चाहते हैं। मान्यवर, हर रोज आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेताओं के बीच में पंजाब से लेकर दिल्ली में क्या हो रहा है। अभी तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट को बंगाल में हराया है, समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में बाइपोल लड़ा है, और कांग्रेस ने लेफ्ट को केरल के बाइपोल में हराया है। तो मान्यवर, हम कहाँ झगड़ा लगा रहे हैं? आप एक कहाँ हैं?
13 की 13 सीट लड़ने का प्लान बना दिया है कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में, तो ये हम नहीं कर रहे। परंतु हाँ, राजकुमार भाटी जी, क्योंकि आप एक ईमानदार व्यक्ति, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पवन खेड़ा और जयराम रमेश दोनों का अधिकृत बयान और अधिकृत ट्वीट अभी TV9 दर्शा दे। उन्होंने कहा कि हमने राज्यसभा में एक बिल पारित किया है, उसी बिल को आगे बढ़ाते हुए पारित कर दो। अब राजकुमार भाटी जी ने क्या कहा कि जो ये बिल की पैरवी करेगा वो एंटी ओबीसी कहलाएगा, क्योंकि उसमें ओबीसी महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। तो बताइए, कांग्रेस पार्टी एंटी ओबीसी है क्या? और वो तो कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कितने वर्षों तक लागू नहीं किया। वीपी सिंह की सरकार को हमने समर्थन दिया था, तब जाकर वो लागू हुई, परंतु उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मौजूदा स्वरूप का बिल जो राज्यसभा में पारित कांग्रेस ने किया है, जिसमें हमने समर्थन से, पर क्या उस बिल को आप एंटी ओबीसी घोषित करते हैं? और अगर करते हैं तो बताइए कि ऐसी एंटी ओबीसी पार्टी के साथ आप क्यों बैठे? दूसरी बात, अभी रोहन जी ने कहा हत्या लोकतंत्र की। मान्यवर, हत्या लोकतंत्र की इस 75 वर्ष में एक ही बार हुई है जब इमरजेंसी लागू हुआ, और इसी संसद में इमरजेंसी को खत्म करते हुए लोकतंत्र बहाल हुआ। और आखिरी बात देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी एक वक्तव्य रखा है। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए, आप इस मौजूदा बिल जो राज्यसभा में पारित है उसके साथ है या आप समाजवादी पार्टी के वर्जन के साथ है? आप एक स्टैंड बता दीजिए। केवल कंसेंसस हिंदू की समाप्ति पर, केवल कंसेंसस सनातन की समाप्ति पर, इसीलिए एक स्वर में भी नहीं बोलते इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर, इतने महत्वपूर्ण विषय।